सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, इस वीडियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयुष आनंद, जिन्होंने इस बार मैथ्स CHS 2023 के एग्ज़ाम में मैथ्स स्ट्रीम से इन्होंने सिलेक्शन पाया है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा और इनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आपके सामने। टोटल है ना, शुरुआत कैसे हुई और कैसे इन्होंने सिलेक्शन पाया। तो सबसे पहले आयुष, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको कि आपका सिलेक्शन हुआ CHS में। थैंक यू सर। और अपने बारे में पहले बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो और फिर फैमिली वगैरह में कौन कौन है थोड़ा बताओ लोगों को। सर हम रहते हैं बिहार पूर्णिया में, पूर्णिया जिला हुआ। तो सर हमारे यहाँ सर मादर फादर अंकल आंट और एक बहन है सर। तो सर CHS के लिए सबसे पहले हमारे एक मामा जी हैं, वो अभी पटना में रहते हैं। उन्होंने हमें ये बताया था कि CHS एक स्कूल है बनारस में, तुम उसका फॉर्म भरो। उन्होंने और भी कई स्कूल जैसे श्यामली हुआ, JNV हुआ, फिर आपका DPS हुआ, ये सब का भी फॉर्म बताया था। लेकिन मेरा बोर्ड एग्जाम आपका जो 21 मार्च को ख़त्म हुआ था, लास्ट मैथ्स का पेपर ही, उसके बाद ये सब स्कूल का डेट ख़त्म हो गया था, केवल एक CHS का ही डेट बचा था। तो सर उसी का हम एकदम लास्ट में ही भरे थे, 25 या 27 को इसका हम लास्ट डेट भरे थे CHS का एग्ज़ाम के लिए। और बाद में जब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किए तो ये पाए कि ये BHU का ही एक संस्था है, उसी का स्कूल है। और यहाँ बहुत अच्छी सारी सुविधाएं हैं, लैब, लाइब्रेरी, टीचर्स या फिर और भी जो भी वहाँ के सपोर्ट स्टाफ हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे आपको एक पूरा माहौल मिलता है। और सर ये जैसे एग्ज़ाम है तो इसमें तो वैसा तो होता नहीं है कि यहाँ पैसा देकर एडमिशन हो जाता है, लाख 2 लाख देके। यहाँ पे तो आपका 20 से 25 हज़ार बच्चे एक स्ट्रीम, एक क्लास के लिए भरते हैं। तो उसमें आपको वो जो 50 60 90 12 सीट है, उसके लिए आपको वैसा तैयारी करना पड़ता है उस वैसा स्कूल में जाने के लिए। नहीं तो और सब जगह जैसे होता है प्राइवेट, एक ही क्लास में 500 बच्चे 10 सेक्शन होते हैं, वहाँ पे तो उतना एक बच्चा का नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे आपको वैसा ही आपके सेम लेवल पे ही सब बच्चे होते हैं। यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वहाँ पूरी मेहनत करके ही आते हैं। ज़्यादातर एम्प्लॉय वार्ड वाले को तो 100 120 नंबर पे ले लेते हैं, वो लोग, वो अलग मैटर है। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं जनरल, OBC, SC और से, वो सारे मेहनत करके 1 2 महीना पढ़ के ही आते हैं। और तुम्हारा इसके लिए सिलेक्शन भी कैसे हुआ, सेल्फ स्टडी से या फिर कहीं कोचिंग में थे? कोचिंग तो सर कोई नहीं किए, एक खाली जैसे कि मेरा 10th में विषय था संस्कृत, तो हिंदी के लिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। तो उसके लिए अरिहंत की बुक ले लिए थे और बाकी यूट्यूब से ही बाकी सेल्फ स्टडी ही किए थे। क्या लगता है कि जो है ये क्या नाम है, घर से इस चीज़ को किया जा सकता है, सिलेक्शन पाया जा सकता है, पॉसिबल यस है? सर, यस सर, बिल्कुल सर। लॉकडाउन के बाद से जो भी तेजी आई है इंटरनेट के माध्यम से, एजुकेशन के क्षेत्र में जो एक टाइप से रेवोल्यूशन आया है, उसके हिसाब से बच्चे कोई भी प्रिपरेशन हुआ, अगर वो सेल्फ डेडिकेटेड है कि हमको ये चीज़ पाना है और पाना ही है, तो वो कोई भी एग्जाम अपने से भी निकाल सकते हैं। और आपको टीचर जो भी पढ़ा दे, जब तक आप उसको अपने से 3 4 5 घंटे समय नहीं दीजिएगा, वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और सवाल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, चाहे कोई विषय हो, कोई एग्जाम हो। हमसे कोई हेल्प मिला इस पूरे यस सिलेक्शन सर, में? बिल्कुल सर। आपकी आपकी वरदान सीरीज थी, या आप जो भी एंड में सारे बुलेटिन के नोट्स 1 बाय 1 करके आप बताते जाते थे। वरदान सीरीज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मुहावरे वाले या फिर जो भी इंग्लिश के भी थे, साइंस के भी आए थे बहुत सारे। क्योंकि ये सब एग्जाम के लिए तो बेसिक तो आपका एनसीईआरटी ही है 10th का, 9 10th का। हम्म। सही है, सही है, सही। पेपर तो कितने पहले महीने पहले पता चला जो है कि पेपर देना है? एग्जैक्टली कितने महीने एक पहले महीने से? पहले से लगभग, जैसे कि एग्जाम था उसका 27 अप्रैल को मैथ्स का, तो हम 1 2 तारीख से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, फॉर्म भरने के 1 आध दिन बाद। तो 20 से 25 दिन समय मिला था, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, तो 1 आध दिन पहले वहाँ जाना ही था, इसीलिए 20 25 दिन लगभग मिला। मतलब काफ़ी कम समय था वैसे देखा जाए तो। लोग सोचते हैं जो यस, क्रैक और करते सबसे होंगे कि वो तो एक बहुत आध बच्चे साल से पढ़ते हैं। प्रिपरेशन करते होंगे। ऐसा नहीं है। यस सर, आखिरी समय में तुमने किया माना जाएगा। यस सर। क्योंकि उतना इस सब के बारे में जानकारी नहीं था 10th के बाद था, पहले पूरा फोकस 10th तक ही था, इसीलिए। 10th में रिजल्ट कैसा रहा आयुष? 10th में ज़रा सर उसको ही मेरे बताना। 95.6 परसेंटेज आए। मैथ्स में 100, इंग्लिश में 87, सोशल साइंस में 99, संस्कृत में 97 और साइंस में 95। क्या बात है, मैथ्स में 100 ऑफ 100? यस सर। कैसे मैथ्स कैसे पढ़ा था, मतलब शुरू से ही अच्छा होगा तो कैसे पढ़ा था, मैथ्स कैसे पढ़ा था? मैथ तो सर
मैं कि जहाँ जाते थे कोचिंग वहाँ, और बाकी यूट्यूब सबसे भी सेल्फ स्टडी, बाकी जो भी आपका साइड बुक है आरएस एनसीईआरटी या आपका सैंपल पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, एडुकाट ओसवाल, अगर हो सके तो दोनों ही लगाइए, क्योंकि हम तो दोनों ही लगाए थे। और बाकी जितना आपके कोचिंग होता है उसको पूरा कीजिए, यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल है, आशीष फॉर स्टूडेंट्स है, या फिर एडू मंथा पे भी अच्छी पढ़ाई होती है। वो सब चीज़ सब बच्चे पे डिपेंड करते हैं कि अगर बच्चा चाहे तो फिर पढ़ के कुछ भी कर सकता है, या फिर अगर नहीं चाहे तो फिर बहुत बच्चे फेल भी करते हैं, तो वो सब चीज़ बच्चा पे डिपेंड करता है। पूरा सिलेक्शन का बताना जो है, जब से गए वहाँ पे सिलेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए था उस समय कैसी फीलिंग आई रिजल्ट के बाद कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और फिर अंत तक बताना कैसे कैसे प्रोसेस हुआ तुम्हारे साथ। स्टार्टिंग में तो सर जैसे फॉर्म भरे ना, फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि उसका इमेज का साइज फिक्स था कि 40 KB से कम ही होना चाहिए, और 2.5 इंटू 3.5 ही होना चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उसको जाके वहाँ पे करना पड़ा, ये अपने से नहीं हो रहा था। उसके बाद जब फॉर्म भर दिए, फिर एडमिट कार्ड आने में भी देरी हुआ था एक दिन का, उसमें भी लग रहा था आएगा नहीं आएगा एडमिट कार्ड, कहीं कुछ गलत तो फॉर्म में नहीं भर दिए। तो ये सारी चीज़ें मन में चलती रहती है कि कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो कोई चीज़ गलती भर दिए होंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब समय आते गया, तैयारी करता गया, अपना सेल्फ स्टडी, मॉडल टेस्ट पेपर, बुक्स, पिछले 10 साल के सवाल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वरदान स्टेज या भी जो भी थे, उसके बाद पेपर का समय आया, पूरा रिवीजन और करके पेपर दिए। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन क्योंकि एक टाइप से पहला ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, तो फिर गलती तो बहुत सारी की है, समय से पहले बना के बैठ जाना, आते हुए गलत हो जाना, या फिर जीके और में मतलब कि थोड़ा तुक्का रॉन्ग लग जाना, बिना सवाल अच्छे से पढ़े, वो सब के कारण थोड़ा नंबर 5-10 कम हो गया। लेकिन उसके बाद एग्जाम हो गया, उसके बाद पूरा मन में डर कि होगा नहीं होगा, इतना एग्जाम दे के आया अभी, 20,000 बच्चा है, किसका 80-85 कितना का ऊपर आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, कहीं कट ऑफ हाई चल गया, इतना पेपर आसान आया था, ये सब मन में बहुत चला था। कुछ कुछ लोग बोल भी रहे थे कि कहीं और एडमिशन ले लो, समय है, लेकिन हम सोचे कि नहीं, कट ऑफ तक का इंतजार करते हैं। फिर पहले तो आंसर की आया, फिर फाइनल आंसर का आया, फिर धीरे धीरे कट ऑफ भी आया। फिर कुछ टीचर्स वीडियो बनाते थे तो उनमें भी कट ऑफ उतना ही जाता था, 80 अराउंड, लेकिन कट ऑफ हम लोग के ग्रुप का 75 ही गया था, और मेरे मार्क्स 79 थे 100 में। तो फिर उस हिसाब से फिर बाद में जाके हमको लगा, फिर एक काउंसलिंग में कहीं ओबीसी का सीट कम हुआ, 88 सीट ही है, कितने बच्चे आएंगे, 500 600 1000 भी आ सकते हैं, लेकिन बाद में साइंड में जाते आते हो ही क्या ओबीसी से ही। बहुत कुछ मैटर करता है यार सिलेक्शन के लिए जो है। यस ऐसा सर। अब तो देख ही ली जो है मैथ्स में तो ज़्यादा ही सीट है, 38 सीट है टोटल, आर्ट्स और कॉमर्स में तो बहुत कम सीट्स हैं, ओनली 12 सीट्स हैं। अच्छा हाँ, मैथ्स में ना। हाँ, आपका भी बहुत हेल्प रहा। आप जितने भी एंड टाइम में डॉक्यूमेंट्स के वीडियो बनाते थे, या फिर कट ऑफ या फिर जो भी लेकर, कि मतलब कि अगर कट ऑफ से ऊपर है तो जाना ही चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। अगर इतना एग्जाम दिए हैं, इतना एक आध महीना मेहनत किए हैं, तो वो सब चीज़ भी बहुत हेल्प किया एक टाइप से। हाँ, कितने बच्चे तो पहले से ही ठान लिए थे अब क्या करें, नहीं जाएंगे, पता नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है ना, जो सीट दिखता है ना वो बहुत कम दिखती है दूर से, ऐसा लगता है कि अपने अपने बस में ही नहीं है और नहीं हो यस सर। पाएगा। तो सिलेक्शन हुआ, फिर कैसा रहा माहौल। वहाँ पे तो सर जैसे गए ना सुबह 9-10 बजे, वहाँ बच्चों की भीड़, बहुत बच्चे अपने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर की दुकान से बनवा रहे थे, कुछ कुछ अंदर थे, कोई मैं कि जैसे ही मतलब एंट्री मिला ना, सब एकदम अंदर की ओर भागते हुए कैटेगरी वाइज पूरा जाके पहले बैठ गए। लेकिन काउंसलिंग हल्का लेट से ही स्टार्ट हो, 1 आध घंटा लेट से। पहले हम्म। एम्प्लॉय बार को बुलाया गया, फिर उसके बाद जनरल पे 246 भी खत्म हो गया। फिर हमको लगा कहीं होगा ना होगा, ओबीसी आते आते ही तो 20-25 सीट है, जो बचे होंगे उनका ही होगा। लेकिन फिर सर एंड में हो गया 237 मार्क्स पे 300 में, उस पर भी बहुत बढ़िया। सारे बच्चे थे। अच्छा हाँ, सेम मार्क्स पे भी कई सारे बच्चे थे ना, तो उनका यस कैसे सर, उसमें एडमिशन भी ले रहे 10th का थे। मार्क्स भी देखा था। क्या क्या मार्क्स। 10th का उसमें मार्कशीट मैच किया था, जिन बच्चों का सेम मार्क्स था, अगर सीट्स कम था तो। माने कि जो रूल्स और रेगुलेशन लिखे थे हाँ यस नोटिस सर, वो में सब पूरा फुल हुआ था। पूरा फुल हुआ था। तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब बने थे ना 100% बढ़िया यस से। सर। यस सर, मेरे सारे पूरे थे, मतलब कि एग्जाम 10th के जब फॉर्म भरे ना, उस समय एक भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं था, स्टेट लेवल का भी। लेकिन पहले स्टेट लेवल का इनकम ये सब बनवाए, रेसिडेंस, फिर उस पर ब्लॉक पे एनसीएल बना, फिर उस पर एसडीओ पे एनसीएल बना। मेरा तो स्टेट बिहार है, तो यहाँ पे मिनिमम एसडीओ से ही स्टार्ट होता है, यूपी और में तहसीलदार से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपका
एसडीओ से स्टार्ट होता है, तो जाके वहाँ जाके बनवाना पड़ा जल्दी जल्दी में। 16-17 को बन के आया, फिर 19-20 से यहाँ निकले। क्योंकि एक चीज अच्छा लगा कि तुम जो जो करते थे ना सारी अपडेट दिया करते थे बराबरी से ग्रुप पे, और सबकी यस हेल्प हो जाती सर। थी। सब जो क्वेश्चन यस पूछ रहे हेल्प, हैं। हम्म। अगर सर नॉलेज आपके पास तो हेल्प करनी भी चाहिए, दूसरों की भी हेल्प होती है। जैसे वहाँ भी बहुत बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पुराने थे, या फिर बच्चे अपडेटेड नहीं थे कि क्या लेके जाना है। अगर वे ये सब चीज़ थोड़ा देखते यूट्यूब और पे ही, तब उनको बहुत हेल्प होती है। क्योंकि ये सब अभी नहीं, आप आगे जितने भी एग्जाम दीजिएगा आपको सब विषय में काम आएगा। ये सब सब नहीं, हालांकि एग्जाम। देखो वीडियो में हाँ तुम सही कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट वगैरह बना के रख लेना चाहिए, खासकर कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया अपना। और जो भी एक नॉर्मल जो रेगुलर यूज आते हैं सर्टिफिकेट ना, वो बना के रख लेना चाहिए कि कहाँ आपका प्लेस है, उसको क्या बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र है ना। निवास हो गया, आपका कास्ट हो गया, तो ये सब बना के रख लेना चाहिए। हालांकि जिसका नहीं भी बना था, अगर वो वीडियो शुरू शुरू में देख लेता ना कि कैसे, वो लोग क्या ना सुनते नहीं हैं पूरा वीडियो, आधा देख के चले आएंगे ग्रुप पे और लगातार मैसेज, भैया ये कैसे, भैया वो कैसे, तो क्या चाहिए डॉक्यूमेंट। हालांकि तुम फिर भी समझाते थे किसी तरह कि ये चीज़ है, ऐसे ऐसे है, और जबकि वो चीज़ वीडियो में भी बताई गई पूरी। सर सेम चीज सब वीडियो पे होता था बताया हुआ कि अगर कट ऑफ से ऊपर है तो जाइए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब लिखा है बुलेटिन में। वो सभी बहुत मैटर करता है किसी एग्जाम रिलेटेड। जो भी उसकी बुलेटिन आती है या फिर जो भी आपका पीडीएफ आता है कि ये सब चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपका सारा चीज़ लिखा होता है। अगर वो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ के रहेगा ना, उसको उतना नहीं भटकना पड़ेगा, उसको एग्जाम के टाइम में दिक्कत भी नहीं होगा, जो कि वहाँ बहुत बच्चों को हुई। लेकिन जो बच्चे नहीं मतलब उतना अपडेटेड रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। वहाँ कई एससी से हुआ भी नहीं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट 5 साल 1 साल ओल्ड था, तो उनका नहीं हो पाया। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो हुआ है। वो तो पूरा था। टीसी के लिए कितना समय मिला है? टीसी के लिए तो सर हम स्कूल गए थे, तो फिर स्कूल से ही ले लिए थे हम टीसी, अपना टीसी और कैरेक्टर दोनों वहाँ पे दे दिए थे जमा। अच्छा, पहले से ही जो निकाल लिए थे। यस सर। फिर तो जाते नहीं जाते, फिर हड़बड़ी एक टाइप से, इसीलिए दे दिए पहले ही। सही है, सही। कितना रुपए लगा जो है सीएचएस में अब तुम्हारा टोटल? मेरा लगा सर 4,360 रुपया, 3960 और सब खर्च, और 400 स्टैंड का, साइकिल स्टैंड का। तो टोटल कितना हो गया? 4,360। 4,360। पूरे साल की फीस एक महीने की? साल की सर। बहुत बच्चे बोलते हैं महीने की है, हम बोलते हैं नहीं साल की है। नहीं, इसीलिए मैं पूछ भी रहा हूँ, ऐसा नहीं पता नहीं है, लेकिन पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हारे माध्यम से, क्योंकि तुमने अभी रियलिटी में सब कुछ फेस किया है, तो तुम्हारे माध्यम से ना सबको पता चल जाएगा जो जो अब वीडियो देखेगा ये चीज़। यस तो सर। अभी उसके अलावा तो एक पैसा नहीं लगा होगा, ये पूरे साल की एक बार में जमा हो गई। यस सर। अब बाकी बाकी अपना जो, ड्रेस, टाई बेल्ट, हाँ, जूता या फिर जो भी आप लीजिए बाहर से। तो ड्रेस वगैरह का पूरा दिया गया सिस्टम, कौन सा कहाँ से लेना है, कैसे सब कुछ? यस सर। बहुत मैं कि 1-2 शॉप्स का नाम बताएं, कंफर्ट क्लोथ्स, गुडबाग करके भी है एक, वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो साइज और के अनुसार मिल जाएंगे। मेन तो वहाँ पे वाइट शर्ट और ग्रे पैंट ही लगेगा, वो आप घर से भी सिलवा के जा सकते हैं। वहाँ हाँ, केवल आपको टाई और बेल्ट लगेगा, जूता एक बस। एक सैटरडे वाला ड्रेस है, वो जिसके पीछे बीएचयू लिखा रहता है। यस सर। वो भी वहाँ जाके मिल जाएगा अगर टाई बेल्ट चाहिए तो। वो तो लेना वहाँ पड़ेगा जाके तो। मिल जाएगा। तो जो बिहार में जहाँ से आते हो वहाँ से और किसी ने दिया था एग्ज़ाम, आसपास नो दोस्त वगैरह, या फिर तुम ही थे वहाँ से? नो सर, कभी कोई ऐसा कोई एग्जाम नहीं दिए थे। तो आसपास वालों ने भी नहीं भरा था, जो तुम्हारे दोस्त हैं नहीं, कोई स्कूल नहीं। के, कॉलेज के, जो भी नहीं, नहीं भरे थे? नो सर। सब अपना अपना कहीं बाहर या फिर कोचिंग और ही ज्वाइन कर लिए थे, जिनको जैसा हुआ। क्या लगता है तुम्हें सीएचएस के बारे में, जैसा और लोग बताते हैं और जैसा तुमने एक्सपीरियंस किया, क्या डिफरेंस समझ में आया, क्या लग रहा है तुम्हें, थोड़ा बताना। थोड़ा सा मतलब अब देखिए, अगर आपको एजुकेशन से खाली मतलब है तो आप वहाँ का बिल्डिंग या फिर वैसा कुछ नहीं देखेगा, लेकिन वहाँ का सिस्टम भी एक टाइप से अच्छा ही है। वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत बड़ा फील्ड है, स्पोर्ट्स के लिए भी सारे इक्विपमेंट्स है, लैब और भी वहाँ पे रेगुलरली होती है। आपके जो भी वहाँ पे टीचर्स हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं, अगर आप कोई भी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सब के मामले में तो वो सब ठीक है, फीस भी बहुत कम है। और आपका मेन चीज़ है वो सीबीएसई बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड नहीं है, जो कि आपको 12th में बहुत एक टाइप से हेल्प करेगा। और वहाँ का बोर्ड्स का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप मेरिट स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपका अगर वहाँ से अगर अच्छा रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिएगा तो आपका बोर्ड्स का रिजल्ट अच्छा ही होगा। वहाँ पे रेगुलरली स्कूल एग्जाम, टेस्ट ये सब होते ही रहेंगे।
ये सब एक सर अच्छा चीज़ है एक टाइप से, जिनको बोर्ड्स में भी अच्छा नंबर लाना है और अगर अपना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, लोग पूछते हैं ये भी कि किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, कि मैथ्स स्ट्रीम से मतलब माना जाता है, मैथ्स स्ट्रीम को हार्ड स्ट्रीम माना जाता है ना? तो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें कि निकल जाए? देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि सब तो बराबर ही है, ऐसा तो है नहीं कोई एक ज़्यादा आ रहा है। यस सर। तो तुम्हारा इस पे क्या कहना है कि किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? 11 के लिए अगर आप करना चाहते हैं अच्छा से 11 12 तो आपको मैथ्स और फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान होना होगा, क्योंकि आपके मैक्सिमम जो सवाल होते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड इन्हीं से बनते हैं। तो आपको इन दोनों पे मतलब कि आपको अपना जो है ना टाइम में कैलकुलेशन का उसको फास्ट करना चाहिए अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेन मैटर होता है आपका टाइमिंग। आप एक सवाल पे कितना टाइम दे पाते हैं और उसको कितना एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको मैथ्स और फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, उससे आपका केमिस्ट्री अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपका सब चीज़, अगर आपका टाइमिंग शेड्यूल सब पढ़ाई का अगर अच्छा रहेगा तो मेन चीज़ मैटर वो करता है। अच्छा, लोग बहुत सारे तरीके की बात करते हैं। पेपर, क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते ही हवा नहीं लगती है, तो लगता है क्या हो गया, कहाँ से पूछा जा रहा है। और मैं जब इनको बताता हूँ कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, बाकी अपने स्कूल की किताबों को पहले अच्छे से कर डालो, अपने आप सवाल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस पे तुम यस क्या सर। कहते हो? जैसे कि अभी जो हम एग्जाम दिए अभी इसी का एंट्रेंस एग्जाम है टाइप से, तो उसमें भी सारे सवाल आपके मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सारे एनसीईआरटी से ही थे। आपको एक सवाल एनसीईआरटी के बाहर का नहीं दिखेगा। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करने होते हैं उस कॉन्सेप्ट या फिर चैप्टर को पढ़ के। आप जितना ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ही आपको अपना एग्जाम में भी ये बेनिफिट करेगा। मतलब एनसीईआरटी को अच्छे से पहले करना चाहिए, अपनी स्कूल की किताबों को बहुत अच्छे से पहले करना चाहिए। यस और उसके बाद आप अपना जो भी टेस्ट पेपर मॉड्यूल या फिर हाँ, ये सब बना सकते हैं, सैम्पल पेपर ये सब बात। लेकिन सही है, पहले जो सही आपका है। मेन कॉन्सेप्ट थ्योरी है उसको पहले समझिए अच्छा से, तो उसी के बेसिस पे सवाल बनेगा। अच्छा, बच्चा के कितना घंटा रेगुलरली देना स्टार्ट करें, कितने महीने पहले से, कि हाँ नॉर्मली उसका सेल्फ स्टडी से निकल जाए सीएचएस? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कि अगर कोई बच्चा 11th और के लिए कर रहा है तो उसका जनवरी और से बोर्ड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर वो हाँ। बोर्ड्स के साथ ही जो भी आपका टाइम मिलता है एक महीने का, अगर वो उसमें कंटिन्यूअसली डेली करता है, अगर वही करतेगा तब उसका बहुत आराम से निकल जाएगा। लेकिन मतलब। अगर वो कुछ दिन स्टॉप लेके सोचे, कुछ दिन रुक जाते हैं फिर करेंगे स्टार्ट, उससे नहीं होगा। जैसे आपका एग्जाम चल रहा है उसी अकॉर्डिंग से आप अगर 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 8-10 घंटे अपने साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, प्रैक्टिस, हिंदी, इंग्लिश, जीके इसको भी देना होगा। जीके के लिए भी आप ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जो अपने एसएसटी के बुक्स हैं या फिर जो आपका कॉमन होता है साइंस, उससे भी आप उन सवालों को सॉल्व कर वो सकते हैं। तो गूगल में मिल जाता है यार, सर्च करो लेटेस्ट जीके करंट अफेयर यस सर, एमसीक्यूज वही तो वगैरह सब मैक्सिमम मिल पूछता है जाता और है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछता उसमें से भी। जितना हार्ड समझते हैं ना सब लोग इसके लिए, पूरा उतना है नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। यस सर, हम भी बहुत हार्ड ही समझते थे पहले कि कैसा पेपर आएगा, बहुत हार्ड आएगा, इतना कट ऑफ कम गया था पिछले बार, कहीं इस बार और हार्ड आ गया, लेकिन आसान ही आया था। आसानी आया था। तो यही हर बार होता, लेकिन वही ना, मन में इतना भ्रम रहता था, डर रहता। अब तुम सोचो, डर के मारे बच्चे वो बच्चा एक साल पहले से ही कोचिंग ज्वाइन करके बैठ गया, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कि यार क्लास 10th लेवल का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं हम, ये पहले से वही ही तो, एक साल पहले से मान। जो आपको बोर्ड्स में पूछा है वही आपको यहाँ भी पूछा है, ज़्यादा अंतर नहीं है सवालों में। बस फॉर्मेट चेंज हो जाता है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ जाता है, वहाँ पे लिखना होता है पूरा कहानी। हाँ, उनको उनको ये सब एग्जाम को प्रैक्टिस ओएमआर सीट प्रिंट आउट पे ही करना चाहिए, निकलवा के उसको। मैंने ये तो चीज़ मैंने पहले ही कहा था कि ये एग्ज़ाम जो है यस आप सर। प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं अगर बन रहा है तो दो चार बार गोला भरना चालू कर दो, खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे करना है। यस सर। सही है, सही है। तो अभी घर में सब बढ़िया, खुश हैं एकदम? यस सर। सब तो सर खुशी हैं, हम कभी बाहर से वैसे रहे नहीं हैं। 10th तक तो मेन घर से ही किए थे बोर्ड्स। अब फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं तो अब थोड़ा और भी ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस तो मिलेगा। नहीं, वो तो है, बनारस जैसे शहर में जा रहे हो तो कोई टेंशन की भी बात नहीं है। आसपास यस का सर, माहौल घर से बढ़िया ना, ज़्यादा। जैसे कि कोचिंग वगैरह भी सब आसपास में ही है, बीएचयू खुद ही यस सर, आसपास चाहे में तो है। ऑनलाइन बैच ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो। आगे क्या करना है, आगे मतलब क्या इच्छा है?
आगे तो सोचे हैं कि जैसे बोर्ड्स के साथ ही वहाँ रह के जेई और का करेंगे प्रिपरेशन। अभी तो जैसे वहाँ जाएंगे ना, तो एक ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच जो हमको वहाँ लगेगा एक आदमी सुटेबल जाके, उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बिल्कुल बाद से बिल्कुल। थोड़ा जो कवर करना है जल्दी उसको कवर करके बाकी अपना रेगुलरली स्कूल में भी क्लासेस चलती रहेंगी। सबसे बढ़िया तुमको लगता है यार सीएचएस का इन्वायरमेंट, वो उसकी कीमत ना हाँ। कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, जो इन्वायरमेंट वहाँ यस। मिलेगा। क्योंकि आसपास तुम देखो सिलेक्शन पा गए, अब कौन सी रैंक थी क्या मार्क्स थे कोई मैटर नहीं करता। अब सारे बच्चे बराबर हो जाओगे, जितने भी क्लास में बैठोगे एक साथ पढ़ोगे सब। यस। वहाँ पे एक टाइप से हेल्दी कंपटीशन का भी रहेगा, क्योंकि आप सभी एक ही एग्जाम निकाल के यहाँ पे आए हैं, ज़्यादा तो अंतर का बात रहेगा नहीं कि कोई यहाँ से आया है कोई वहाँ से आया है, सब तो एक ही एग्जाम निकाल के आया, एंट्रेंस एग्जाम दे के यहाँ। बिल्कुल तो एक टाइप बिल्कुल। से वो भी माइंडसेट सबका एक ही रहेगा। ये तो है। तो क्या टिप्स देना चाहते हो सबको, एक एक सब्जेक्ट के लिए, या फिर सब्जेक्ट में कैसे ध्यान दें? मैथ्स के लिए आप जो है ना अपनी सवाल सॉल्व करने की एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाएं। अगर वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा ना, अगर आप जो सवाल आप 10 मिनट में करते हैं, अगर आप उसको 5 मिनट में कर देते हैं सही सही पूरा प्रोसेस या स्टेप लिखे, वो तब आपको बहुत करेगा बेनिफिट। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करना होगा, अपना कैलकुलेशन माइंड में फास्ट करना होगा, 2 इंटू 2 डिजिट या फिर 3 इंटू 2, वो उस टाइप से आपको करना होगा। एडिशन अपनी फास्ट करनी होगी। ये सब बेसिक चीज़ ही आपके सवाल को फास्ट बनाती है। और एक्यूरेसी और एक्यूरेसी के साथ, ये नहीं कि सवाल गलती बना दिए एक स्टेप के कारण, वैसा नहीं। समय हम्म। लीजिए जल्दी, लेकिन फास्ट और अच्छा बनाइए, सही बनाइए। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए और भी बताओ। हिंदी हिंदी इंग्लिश के लिए अगर आपको करना है तो आप अपनी थिंकिंग स्किल्स बढ़ाइए। अगर आप ऑथर या फिर जो सवाल पूछ रहा है, अगर आप उस लेवल तक जा पा रहे हैं सोचने की, और आपका हैंड राइटिंग और भी सही है दोनों विषय में, तब आपको उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। और अगर आपको सीएचएस अगर करना है तो आप ऑथर बुक्स हुए, मुहावरे हुए, ये सब पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, या फिर आपके अलंकार हुए, ये सब आपके इससे एक दो सवाल रहेंगे ही रहेंगे। और फिजिक्स हुए तो उसमें जितने भी फॉर्मूला है उससे ज़्यादा सवाल बनाइए। फिजिक्स, वही ना, केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स आप में जितने और भी, केमिस्ट्री में तो थ्योरेटिकल भी आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में। यस सर, तो जैसे कोई मान लीजिए कोई रिएक्शन है या इक्वेशन है, तो उसको आप बैलेंस फॉर्म में ही लिखने का प्रैक्टिस करें। इससे आपको आसानी हो, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस करने ही दिया जाएगा। अगर वो आपको पहले से ही बैलेंस फॉर्म में याद रहेगा तो आपको वहाँ बहुत आसानी होगी। और वहाँ आपको ज़्यादा टाइम मैथ्स या फिजिक्स में ही देना होगा। आप हिंदी इंग्लिश या फिर जीके और में बेसी टाइम नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपका अगर मैथ्स और फिजिक्स और में अगर पूरा सही हो गया एक टाइप से ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। हिंदी इंग्लिश जीके तो आपका एक टाइप से मेमोरेबल सब्जेक्ट हुआ। वो तो है। और 2 घंटे का पेपर था ना? यस सर। 2 घंटे में पूरा अच्छे से मैनेज किया जा सकता है पेपर को? आराम से सर, अगर आपका वही ना बोले, अगर आपका सवाल बनाने का एक्यूरेसी स्पीड टाइमिंग ये सब सही है, आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए आपको इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर सीएचएस के आते हैं 10 साल के, 12 साल के, या फिर आपको अरिहंत में भी मिलेंगे 2-3, वो आप अगर बनाएंगे ना कम से कम 10, उससे आपका बहुत अच्छा से टाइमिंग मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे जब एडमिशन के लिए गए तो वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई बात तो नहीं हुई, मतलब सब कुछ जैसा लगा रूल्स रेगुलेशन सब होते चला गया? ये सब वो तो होते ही चला गया, सब है चीज़ ना? सही था। बस बीएचयू एम्प्लॉय को बार बार नाम लेके बुला रहा था देखो, एकदम। उसके लिए तो मैं यही कहता हूँ, देखो उसको ऐसे सोचो कि जो होता है ना, पिता होता है अपने बेटे पे ज़्यादा ध्यान देगा बगल वाले को छोड़कर। तो यस जो सर। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड्स है ना, वो उनके अपने हैं। तो उन पे उनको फोकस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनके यस पिता यार। उनके लिए काम करते हैं, उनके घर वाले कोई न कोई पद पे होते हैं। तो उनके लिए तो इसलिए उनका करना ही पड़ेगा। इसीलिए उनका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, 99 नंबर, 80 नंबर ऐसे। हाँ, लेकिन एक चीज है, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग होते हैं। तुम क्लास में जब जाओगे ना, हाँ, तुम्हें कम होते हैं। गिन के बहुत कम मिलेंगे, 2 4 5 मिलेंगे, वो भी शायद बहुत ही कम मिलते हैं। और एक रूल और यस। जानते रहना सीएचएस का, कि वहां पे फेल हो गए तो फिर फेल कर दिए जाओगे, प्रमोट नहीं यस, किया आगे जाता। नहीं बढ़ा जाता है। वहां पे किसी यस। का भी तो ऐसा, अगर कोई है, कोई कमजोर भी गलती से आ गया है, या फिर रिजर्वेशन, जान रहे हो ना, लोग बहुत गलत समझते हैं, अगर रिजर्वेशन से आ गया चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर गलती से आ भी गया, कम कोई बच्चा पढ़ने लिखने में वहां पे लापरवाही दिखाया, तो फिर उसको सजा भी मिल जाएगी फिर, उसको मतलब यस सर, फेल वहाँ पे कर दिया फेल होने जाता पर भी है। पास नहीं करते। तो ये थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन एक अच्छी चीज़ रहती है यार, कि मतलब तुम इसी बहाने जूझना सीख जाते हो, और जेई लेवल के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस खुद ही करना चालू कर देते हो।
यस सर, जब वहाँ पे इतने सारे बच्चे या लोग रहते हैं तो। और अच्छा बताओ, जो आगे कंपटीशन दोगे उसमें भी तो 11 12 का महत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा तो यस है नहीं सर, कि आप सिर्फ आगे जो भी एग्जाम हाँ, दीजिए, जेई या फिर सीईटी लेवल से, या फिर आप यूपीएससी भी देना चाहते हैं, तो उसमें 12th के बोर्ड्स के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। ये बात तो सर एकदम सही है। है तो ना? वहाँ तो पे आपको जो एक्स्ट्रा विषय हैं जैसे इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस, उसके भी वहाँ पे पढ़ाई और रेगुलरली टेस्ट एग्जाम्स होते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बच्चे इन दोनों विषय की तैयारी नहीं करते उतनी अच्छे से, जिनके उनका बोर्ड्स में मार्क्स हल्के कम रह जाते हैं इन इन चीज़ों के कारण, क्योंकि उसका तो एग्जाम वो लोग देते नहीं है कोचिंग और में, इसीलिए। ये चीज़ भी पता नहीं चला होगा बच्चों को, लगता है कि सिर्फ कंपटीशन से हो जाएगा। देखो ध्यान से, जिनके नंबर बराबर थे उनके 12th उनके 10th के मार्क्स से 10th लिया के गया। मार्क्स। यस सोचो, सर, ये सब यानी चीज़। बोर्ड का हाँ, मार्क्स काम आ गया। यस सर, काम तो आपको हमेशा आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ एक बार में आपका बन जाता है निशानी कि इसके 12th में इतने मार्क्स थे, 60% थे, 90% थे। ये आपका एक लाइफ टाइम अचीवमेंट बन जाता है, लेकिन क्योंकि यार सही बोर्ड आपको में एक बार सुनने में देता है। बहुत जबरदस्त लग रहा है कि तुम्हारा, बताओ, मैथ्स में एकदम 100 में 100, थैंक एक यू सर। नंबर भी इधर उधर नहीं हुआ जो है। तो ये मतलब ये बताता है कि यार कितनी गजब की प्रैक्टिस भी तुमने किया होगा, अपने एनसीईआरटी, अपने आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो भी लगाया होगा तुमने, बहुत तरीके से सॉल्व किया होगा पूरा। यस सर। कितनी बार रिवीजन करके गए थे बोर्ड में, सही सही बताना। रिवीजन सर, जैसे कि हम तो ऐसे करते, जैसे मान लीजिए आपका मैथ है, तो मैथ में जितने फॉर्मूले हैं, थ्योरम है, 4 5 10 पेज में सारे लिख लिए, और उसको बार बार रिवाइज करते। कई फॉर्मूले बार बार भूल जाते थे, मोड या फिर मिड नॉट के, तुमको बार बार याद करते थे। फिर उसका दोबारा सैम्पल पेपर या फिर जो भी बनाते थे। सैम्पल पेपर अगर आप बनाते हैं ना, तो जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप 2.5 घंटे में उसको करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको हेल्प मिलेगा, ताकि इससे आपको बोर्ड्स में अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। लिख के प्रैक्टिस करते थे ना पूरा अच्छे से? यस सर, पूरा उसको सॉल्व करके 2.5 घंटे में हो भी अच्छा, जाता था। बच्चे लिखने में आलस आजकल बहुत करते हैं, जब से कोरोना वाला टाइम बीता है ना, तो ऐसा लगता है कि लिखना ही भूल के कौन लिखवा रहा है इतना, भैया इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो? वो आपको कभी काम नहीं आएगा। आप नीट या जेई और विजय, तो वहाँ पे आपको सवाल तो सॉल्व करना ही होगा, तो वहाँ पे आप लिखिएगा नहीं तो कैसे होगा। वहाँ पे आपको और फास्ट लिखना होगा, वो भी ठीक ठाक, कि आपको समझ में आए। तो ये सब चीज़ आपको अभी से ही एलिमेंट्री लेवल पे स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी का नाम तो सेल्फ स्टडी, सेल्फ हार्ड वर्क भी यस तो सर, होता वही है। आपको हमेशा हेल्प करेगा, कोई एग्जाम हो। अब सब चीज़ एकदम आज के ज़माने में क्या है, बस पीडीएफ मिल जाए, बस कहीं से स्क्रीनशॉट ले लें, उसी में से पढ़ लेंगे। अरे लिखोगे नहीं तो यस। प्रैक्टिस कैसे करोगे? हाँ, एसएसटी के लिए आप कर सकते हैं कि जितने भी डेट्स, टाइमलाइंस या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसको आप एक स्टोरी के टाइप में बना के, ज़्यादा लिखना नहीं है, खाली डेट उसके बगल में इवेंट, वैसे करके बना सकते हैं। या फिर डायग्राम में, या फिर जिसमें आपको समझ में आए। केमिस्ट्री के लिए आप जितने इक्वेशन है आपके एनसीईआरटी के, केमिकल इक्वेशन 50 100 70 जितने भी, या फिर आप अगर एक्स्ट्रा कुछ बना रहे हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है, उसको सारे एक टाइप से लिख लीजिए। बायोलॉजी में भी जितने फुल फॉर्म्स हैं या फिर जितने आपके टर्म्स हैं वैसे, उनको आप लिख सकते हैं। ये सब चीज़ आपको करनी होगी। और फिजिक्स में भी जितने थ्योरम है, फार्मूला है, या फिर जितने भी एसआई यूनिट है, ये सब आपको हमेशा हेल्प करेगा 12th वाले में भी कहने का करने से। मतलब यही है कि अपने जो है शॉर्ट नोट्स अपने लिए खुद के लिए शॉर्ट डिज़ाइन नोट करो, बहुत हेल्प कोई और करेंगे। आपको ना दे। बहुत बच्चे करते हैं कि पूरा चैप्टर लिखेंगे कॉपी में, वो करने से नहीं होता है। चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, कोई छोटा चीज़ जैसे कि ये कैसे काम करता है, ये फॉर्मूला, इसका एक इम्पोर्टेंट सवाल, वो सारी चीज़ें अगर आप 2 3 पन्ने में कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जो बुक में लिखा है वही लिख के दोबारा उसको कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो यार। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखो यही चीज़ होता है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिलेक्शन पा लिए होंगे, और कई सारे बच्चे, मतलब कई सारे क्या, बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं पाए होंगे। उनके लिए क्या कहना है यस। तुम्हें, उनके लिए क्या सोचते हो मतलब इस समय? उनके लिए तो सर यही कहना चाहूँगा कि एक टाइप से लाइफ का फर्स्ट एग्जाम था, मेरा भी आपका भी। तो इसमें डिसअपॉइंटमेंट जैसी कोई बात नहीं है, हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए। जो आप गलती यहाँ की है, वो आप आगे जो भी आप कीजिएगा, यूपीएससी, जेई, नीट, क्लैट, जो भी, उसमें आप ना करें, और उसमें आप अपना बेस्ट देके अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया और उसने मतलब ऐसा बोला कि भैया मेरा CHS BHU सपना था, अब लगता है सपना ही रह जाएगा। तो सुन के बड़ा दुख हुआ यार कि बताओ, मतलब लोग सही में बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन किए थे, अब किस प्रकार से उनका गलती हुआ, कहाँ उन मिस्टेक कर गए, या फिर अब वो तो वही ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, कोई और ये किसमें क्या ही बताए। लेकिन हमसे ये भी चीज़, बहुत गलती हुई एग्जाम अरे में।
वो तो भाई देखो ह्यूमन नेचर है ना कि अब गलती ना हो, कोई ये सोच सकता है अरे इसका तो ये सही है, इसके तो टॉप कर दिया, इसने तो ये अच्छा कर दिया, इसको क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है। उसको भी मेहनत करना पड़ता है, जूझना यस सर, पड़ता है। मेहनत हर जगह है। मेहनत हर जगह है, हर स्टेप पर है। तो ठीक है, अभी पहला एग्ज़ाम था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ख़त्म हो गया सब कुछ या कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे। बहुत, अभी तो एक टाइप से स्टार्ट ही हुआ था सब चीज़। हाँ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जीवन का। अब बढ़िया सच बताऊं तुम्हें तो वहाँ से स्टार्ट होता है 12th के बाद से, जो तुम्हारा कैरियर वाला एग्ज़ाम देते हो, जेई नीट एनडीए फलाना ढिमका, वो सारे एग्ज़ाम जो देते हो ना, वहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा कहानी। ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं मिला प्लेटफॉर्म कोई बात नहीं, जहाँ हो आप वहीं अच्छा करना, वहीं से कीजिए। वहाँ यस से सर। कीजिएगा। और भी तरीके हैं करने के। लेकिन एक चीज़ है यार, सीट वाकई बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। बढ़ते ही जा रहे इतना हैं। बड़ा हॉल है, पूरा हॉल भर गया था, गार्जियन से, पेरेंट्स से, कुर्सी से। बच्चे मतलब कि जहाँ पे हो रहा था उसके सामने आके बैठे हुए थे। बाहर का जो है वो पूरा भर गया था, नीचे कम से कम 50 लोग होंगे। ओहो, कैसा लगा सीएचएस अंदर से देखे? अच्छा था सर, मतलब कि वो तो जब गए थे एडमिशन के लिए तभी देखे फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत अच्छा था, फील्ड बहुत बड़ा था, सारे लैब क्लासेस हॉल थे, इस हॉस्टल भी उधर अंदर था, सब चीज़ बहुत अच्छा था। सोचो 1898 का बना हुआ है वो चीज़ सब। यस सर, 1898 का बना है। बीएचयू से भी पहले स्थापना हुआ था। कितना मतलब अंदर जाके सच में यार बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं कि बहुत लगता है नेचर के बहुत पास आ गए। यस सर, शांत माहौल है एकदम अंदर में। अंदर हॉस्टल देखे थे, हॉस्टल अंदर जहाँ बॉयज हॉस्टल। हॉस्टल में तो सर फॉर्म अप्लाई किए थे। हॉस्टल भी बहुत हिसाब से अच्छा ही था, पूरा गार्डन वार्डन प्लांट और से भरा था, रूम भी हॉस्टल जो कैसे देखे थे। मिलता है ये भी बता दो जरा, इसी वीडियो में तो वो भी कवर हो जाएगा। क्या कहे सर? हॉस्टल कैसे मिलता है, बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि हॉस्टल का कितना खर्चा आता है, फिर कैसे मिलता है हॉस्टल। हॉस्टल के लिए आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ आपको फॉर्म देगा, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है, ऑफलाइन ही। अभी जब हम गए थे तो अप्लाई करना पड़ता है, उसमें आपको अपना आधार कार्ड या फिर इसका डिटेल्स, कहाँ से हैं, गार्जियन, फ़ोन नंबर, क्लास, स्ट्रीम, मार्क्स, ये सब लिखना पड़ता है, कैटेगरी, वो आपको वहाँ पे देना पड़ता है। वहाँ पे आपको अपना 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, फॉर्म जो आपको मिलेगा उस पर फोटो, ये आपको 3-4 चीज़ वहाँ जमा करना होता है। उसके लिए आपको लेता है 50 रुपया अप्लाई करने के लिए हॉस्टल के लिए, जो कि सर एक टाइप से नेग्लिजिबल फीस ही है। लेकिन वहाँ पे सीट्स बहुत कम होती हैं, नाम के लिए 104 होती हैं, लेकिन जो बच्चे 11th या 10th पास आउट करते हैं, 12th, उन्हीं जो बचती है ना वही बस सीट होती है। तो इस बार लगभग 60 सीट्स बची थी, उनमें भी आपका 6, 9th, 11th, आर्ट्स, मैथ्स, कॉमर्स स्ट्रीम सब जगह जाएगा। ये बात तो है, और रैंकिंग से मिलेगी वो भी, है ना। रैंकिंग से मिलेगी, लेकिन हमको तो नहीं मिली एक टाइप से। कोई बात नहीं बहुत यार, बच्चों को नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलेगी, उसमें कौन सी बात है। सबसे बड़ी बात है सीएचएस मिल गया है ना, वो तो हाथ में यस है। सर। वो तो आसपास भी रह लोगे, और अच्छा बात है हाँ। कि आसपास भी रह लोगे और साथ में देख भी लोगे, एक्सप्लोर भी करोगे खुद को, यस सर। है ना। कोचिंग वगैरह भी जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी बाहर। हाँ ये है कि ठीक है, अंदर रहता है तो 2 4 10 लोग अपने बीच में रहते हैं, उसी समय उठना बैठना होता, खाना पीना साथ में। बाहर भी सर वही बच्चे मिल ही जाएंगे, से अच्छे से कुछ बच्चे आराम गए से हैं आराम रैंक से के आराम हिसाब से, से क्योंकि मिल ही बहुत सारे जाएंगे। बच्चे बाहर रहेंगे, सारे यस बच्चों को सर। थोड़ी ना मिल पाएगा। कितना फीस बता रहे हैं हॉस्टल का वो लोग? हॉस्टल का है आपका 1 टाइम लगेगा साल का 20,000, कॉशन मनी और मिला के, और मंथली लगेगा आपको मेस का 3,000। लगभग आपको यहाँ लगेगा हॉस्टल में महीना का अराउंड 5,000 लग जाएगा, 8-9 महीने के लिए रहिएगा तो। और बाहर में भी आपको 5-6 हज़ार ही लगेगा। बाहर में तो मे बी आपका 6,000 तक भी जा सकता है, 7,000 तक, अगर यस जिस सर। हिसाब से रहें। कई गार्जियन या फिर हॉस्टल के जो थे बोल रहे थे, जैसे अभी आगे जो, अभी तो बच्चा का है सीजन, वहाँ बच्चा सर अवे करेगा एडमिशन के लिए, तो अभी वो लोग फीस हल्का 500 हज़ार रखेगा बढ़ा के। लेकिन फोर्स करने पर या फिर फीस मतलब कि कम ही होता है, 5,000 5,500 ही होता है, लेकिन अभी वो लोग 6-7 हज़ार बताएगा। ये सर वहाँ पे बात होता है, क्योंकि एक्चुअली अभी क्या है तो ना, सब अभी भरना उनको पड़ेगा। पता है जो है कि एडमिशन के लिए आए हैं सब बच्चे दूर दूर से। यस सर। अभी भर लो इसीलिए फटाफट, जो है जो मुंह मांगी रकम मांगोगे वो तो दे ही देंगे, मजबूरी है यही उनको। देंगे। बहुत बहुत गार्जियन तो मतलब कि जितना डांसिक फैसिलिटीज वो होते हैं, हम्म। वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, पंखा, कूलर सब लगवा दें।
अरे भाई वो तो फिर अपने पे डिपेंड करता है ना कि क्या क्या यस चाहते सर। हो। यस हमसे सर। हमसे कई बच्चे पूछ भी रहे थे कि भैया कितने तक का हॉस्टल मिल जाएगा, हमको कितने तक में रहना चाहते हो ये तो डिसाइड करो। रहने के लिए तो बहुत सारी जगह है और बहुत सारा उनके लिए फीचर बना है, अंदर क्या क्या चाहिए आपको सब मिल जाता है। वहाँ पे चलो। तो सर मौसम लगभग हमेशा ठंडा ही रहता है, कामाख्या में मतलब कि गए थे जो हाँ, बिहार से उसका। कैसा लग रहा है वहाँ, कितना डिफरेंस आ रहा है वातावरण में और सारा कुछ कैसा लग अंतर रहा तो है? है सर। वहाँ यहाँ जैसे जबकि जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ उतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग सब नहीं है, एक टाइप से रूरल एरिया ही है, ब्लॉक ही है। लेकिन वहाँ तो हर मतलब कि 2 3 4 मंजिला, वहाँ तो घर के बीच में रोड है, ऐसा है। हम्म। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा तैयारी में? वो बहुत क्या सपोर्ट सोचते सर हैं, हमें। क्या सोचते हैं सीएचएस के बारे में? सब अच्छे ही सोचते हैं, मतलब कि सोचिए अगर बीएचयू द्वारा अगर संस्था है तो अच्छा ही होगा। और हम गूगल पे भी रिव्यूज या फिर देखे थे उसका, वेबसाइट पे ही उसका रिकॉर्ड उठा के, तो वहाँ पे बोर्ड्स का भी बहुत अच्छा रिजल्ट था। 10th में ही सोचिए 5 6 बच्चों के 97 90% से ऊपर आए थे। माँ का भी बहुत योगदान रहा, मतलब कि जो आते थे टीचर पढ़ाने के लिए सब चीज़ उनका भी। सही है सही है। चलो यार, हमको लग रहा है कि सारा कुछ अब तो कवर हो गया है, और कुछ अगर बचा हो तो तुम कहना चाहो तो कह सकते हो। सेल्फ स्टडी आपको हमेशा हेल्प करेगा, आप उस बार 10th के लिए, बोर्ड्स के लिए, क्योंकि 10th के मार्क्स भी आपको मैटर करेंगे। आप चाहे कोई एग्जाम दीजिए, इंट्रांस में ही आपको अभी मैटर किए, तो आपको उसके लिए सैम्पल पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप सिलेबस अपना सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म कर सकते हैं आराम से, धीरे धीरे। एसएसटी में अपना टाइमलाइन और बना सकते हैं जैसे कहे। और जिन बच्चों का संस्कृत है उनके लिए एक चैनल है इकला शर्मा, वो उनसे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं अगर उनको मन है तो। हिंदी के लिए हिंदी अध्यापक। तो 10 तक के लिए यूट्यूब की पढ़ाई सफिशियंट है, आपको 98 99 या 100% भी स्कोर करने के लिए, उतने डेडिकेटेड है तो, उतना करना बिल्कुल चाहते हैं तो। बिल्कुल। चलो फिर है ना, तुम भी आते रहना, अब तो तुम्हारा भी ये चैनल है, आते रहना जब मन करे, कुछ यस सर। बताना हो, कुछ गाइड करना हो बच्चों को। यस सर, थैंक यू सर इस मौके देने के लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यार तुमको भी थैंक यू, क्योंकि तुम बहुत भी हेल्प की हो बच्चों का और कर रहे हो। और बहुत सारा डाउट वो खोजते थे तुमको, आयुष कहाँ गया, आयुष कहाँ गया। मतलब हमको भी एडमिन की सर। तरह वो तुमको बहुत ट्रीट करते थे कि बताओ ये शायद ये ग्रुप उसी का है या फिर वही पूरा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा समय मिलता नहीं कि मैं बहुत सारे बच्चों का जवाब दे पाऊँ। तो तुम बहुत सारा काम उनका कर देते थे, मतलब जो पूछ रहे हैं सब बता दे रहे हो, समझा दे रहे हो, शांत भी हो जा रहे हैं सब समझ के। ये अच्छी बात थी। उस समय हम सर गए थे अपना डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, वो सब बनवाने के लिए। तो एक आध दिन हम रहे थे मामा के यहाँ, बुक सब लेके नहीं गए थे क्योंकि और सब भी बहुत डॉक्यूमेंट सब निकलवाना था, बनवाना था, मार्कशीट और भी स्कूल का। इसीलिए उस समय समय मिल जाता था तो उस समय थोड़ा सपोर्ट कर देते। हमको भी बहुत चीज़ जानने को मिला इस सब के कारण। नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। जिन बच्चों को पता चल गया होगा वो अपना सब चीज़ अपडेट करा के गए होंगे, क्योंकि बहुत बच्चे का वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना था ही, जिनका होने कारण भी नहीं हो पाया। मार्क्स अच्छे थे फिर भी नहीं हो पाया। यस और सर। इस बार तो नहीं लगता सेकंड लिस्ट भी आएगी, क्योंकि फर्स्ट में ही नहीं सारा। आएगा सर, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे सोचिए ना, कट ऑफ से 3 6 9 नंबर कम वाले भी आके बैठे हुए थे आसपास के, कि कहीं अगर बचे तो हो जाए। पेड सीट के लिए अगर आपको पूरा मन है पढ़ने का तो जा सकते हैं, आपको साल का 25,000 लगेगा। लेकिन अगर मन है तो जाइए, नहीं तो फिर अपना कहीं और एडमिशन लेके तैयारी अपना कर सकते हैं जिस चीज़ का पेड आपको सीट भी सही अगर लगे। देखा जाए वहाँ के माहौल के हिसाब से तो भी सही लगता है, कोई गलत हाँ, नहीं है। क्योंकि 5। आपके कई स्कूल में आपको 10,000 लेंगे खाली रजिस्ट्रेशन का, सीबीएसई बोर्ड से 2 साल बिल्कुल। का 21 18 19 हज़ार रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ आपको साल में हो जा रहा है पढ़ाई 25,000 में, बोर्ड्स लेवल या फिर और भी वहाँ पे माहौल मिलता है वैसा। कई कई स्कूलों से अच्छा माहौल मिलता है। अरे तो फिर उन्हीं के बराबर आ गए ना वो 25,000 रुपये में, अगर आपका हो गया और आपकी रैंकिंग अच्छा। पेड सीट का गलत मतलब भी लोग समझते हैं कि पैसा दे के मिल नहीं, जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। वहाँ पे आपको कम पेड सीट होती हैं, जैसे बायो में 10 है, मैथ में 20 है, आर्ट्स कॉमर्स में 5 है। तो जैसे कि अगर जनरल का 246 43 पे रुका, तो जो उतना पे होगा ना उसी का होगा। अगर ओबीसी का 234 पे रुका, तो अगर 2 सीट ओबीसी के लिए तो जिसका 234 31 है उसी का होगा। ये नहीं कि जिसका 150 है वो जाएगा तो उसका हो जाएगा पैसा देकर, वैसा नहीं होगा। पैसे की प्रायोरिटी वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी प्रायोरिटी रैंक ही है। हाँ, रैंक ही है, बिल्कुल है। बिल्कुल सही सही है। चलो यार, बढ़िया लगा तुमसे बात करके, और बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर हो गया है आयुष से। और आयुष से आप बहुत कुछ सीखने वाले भी हो, इस वीडियो में आप लोग पूरा इसको देखिएगा, है ना।
और बाकी कमेंट में भी आपके साथ जुड़े ही रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, और इन फ्यूचर भी आपके हेल्प करेंगे। अब तो आपके सीनियर बन चुके हैं ये, है ना, क्योंकि आप लोग अब आओगे, सीखोगे, तैयारी करने के लिए पूछोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, है ना, एक दूसरे की हेल्प करके। और यस, उससे आपको भी बहुत चीज सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलता है। हाँ, एक दूसरे को हेल्प करते हो तो खुद भी अपग्रेड होते रहते हो, सामने वाले को भी आप अच्छा लगता है कि हाँ चलो मुझे मदद कर रहा है, मुझे भी ज्ञान मिल रहा है। तो यस सर। ये सारी चीज़ें प्रोसेस आपको पता चल गया होगा कि सीएचएस का क्या है। देखो, मैं चाहे तो ये सब चीज़ें मैं खुद भी बता सकता था और बताया भी हूँ, लेकिन अच्छी यस बात होती है और कि जब कोई बच्चा वहाँ पे नया नया गया, सिलेक्शन पाया, पूरा सब कुछ प्रोसेस को देखते हुए, और तुरंत आपसे फिर वो शेयर किया एक्सपीरियंस, फिर वो अच्छा लगता है कि हाँ, कि लग रहा है सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं कि जो बाहर हमको कहीं कोई बता देता है, हम कहीं रीड कर लेते हैं, कहीं कोरा पर या इधर उधर न्यूज़ में कुछ भी कोई बता देता है, मुंह है, वो कुछ भी बोल सकता है। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं मिल पाता सिलेक्शन, तो वो क्या करेंगे अब। हो सकता है उनमें से कुछ एक्सेप्ट कर ले कि हमारी कमी है, या हम फिर तैयारी करेंगे। और कुछ लोग होता है छोड़ो हटाओ, वो घटिया स्कूल है, कौन जाएगा वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने अपने माइंडसेट का खेल है अब। आपके जो है ना, कई सारे जो स्कूल होते हैं प्राइवेट, वहाँ के बच्चों का रिजल्ट आपका 91, 92, 93 आता है, रुक जाता है 10th का। मेरे एरिया में भी जो मतलब कि बहुत हाई स्कूल लगता है, तो उनका रिजल्ट आपका 93, 94 तक रुक गया। और जो बच्चे यूट्यूब या फिर और कहीं से पढ़ते हैं, उनका 96, 97 जाता ही है। तो आपका बच्चे पे डिपेंड करता है, ना कि स्कूल का माहौल। स्कूल का माहौल होता है डिपेंड, लेकिन अगर बच्चे अपने में है तो वो अपने से भी बहुत चीज़ निकाल सकता है। बिल्कुल, ये खुद से भी, तो इसी का नाम तो वही मैं बार बार फोकस करता हूँ ना, कि आप ये चीज़ खुद से घर से कर सकते हो। आपको कहीं भी ऐसा बहुत पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वो तो आपकी इच्छा है। बात वही वाली हो जाती है कि आपको किस लायक हॉस्टल चाहिए। आप चाहे तो स्वयं से ये सब चीज़ें माइंड से आप कर सकते हो। हम जब सर फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे ना एग्जाम देने के लिए, इंट्रेंस एग्जाम 26-27 अप्रैल को, तो हम जैसे ही मतलब कि घुसे थे वाराणसी, तो वहाँ पे हमको सामने ही मतलब कि पोस्टर चिपका हुआ दिख रहा था, सीएचएस के लिए कोचिंग ज्वाइन करें, इस टाइप सब चीज़। सीयूटी, सीएचएस और के लिए। अब हमको लगा बस सीएचएस के लिए भी बच्चा कोचिंग करेगा। जेई नीट यूपीएससी के लिए करता है तो कोई बातें होता है, बच्चा सीएचएस के लिए भी कोचिंग करेगा, तब अपने यही से कुंजी पढ़ के निकालेगा। यही तो समस्या है ना यार, वो शुरू से ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि बस ये स्टार्ट हो गया, ये साल स्टार्ट हो गया, आप पीछे रह जाओगे अगर नहीं आओगे पढ़ने तो। अब वो बच्चा सोचता है, कई लोग होते हैं जो फंस जाते हैं इस चीज़ में, कि लगता है यार अब हमसे तो हो नहीं पाएगा, जो कराएंगे अब देख लेते हैं। गलती नहीं है कि आप वो कराएंगे, आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। समस्या है आप अपना कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता भूल जाते हो कि ये तो चीज़ आप भी कर सकते थे खुद यस से। सर। बढ़िया अभी बढ़िया। से अगर ये सब कंपटीशन चीज का आदत रहेगा तो आगे और भी आपका आसानी होगी। गलती से तो हमेशा सीखना चाहिए। इम्प्रूवमेंट आपके लिए लाइफ टाइम आपके होने चाहिए, आपके पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाइफ टाइम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो यार फिर, है ना आयुष, मैं आप तुम्हारे भविष्य के लिए कामना करता हूँ, बहुत ही बढ़िया। अब थैंक आगे यू इसी सर। तरह बढ़ते जाओ और जुड़े रहना लोगों से, हम लोगों यस से, सर। है ना। यस तो सर। बहुत मिलेंगे बहुत, कभी। अरे बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे यार, मतलब आएंगे बनारस तो मिलेंगे तुम लोग से, टेंशन की बात नहीं है। बहुत अच्छा यस लगा सर। बात करके तुमसे। काफ़ी अच्छे मतलब नेचर के इंसान हो, जैसा दिख रहा था एकदम बिल्कुल वैसे ही हो, कोई अलग नहीं है। हमको भी सर, आप भी वैसे ही हैं। थैंक यू यार, थैंक यू। तो चलो यार एंड करते हैं बात, क्योंकि ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये इंटरव्यू टाइप का है नहीं, ऐसा लग रहा है नॉर्मल बात कर रहे हैं और बस वो यस सही। सर। मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं रखता हूँ कि नहीं, कि कुछ क्वेश्चन है जो तुमको दे दूँ, कि नहीं एग्जैक्टली वही तुम भी बोलो जो मैं चाहता हूँ, या फिर तुम यस। खुल के बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा हो। और इसी प्रकार से ये इतना लंबा चला जाता है ना, नहीं तो गिन के क्वेश्चन होते, गिन के आंसर होते, तुम मैं बोलता तो तुम बोलते, फिर ख़त्म। बहुत लोग तो बोलते भी हैं इंटरव्यू इज ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू लायर्स, मतलब कि सब चीज लिखा हुआ है, वो ये सवाल पूछेगा, हम इसका 2 लाइन में ये जवाब देंगे, फिर वो करेगा काउंटर क्वेश्चन। ऐसे वो सब चीज नहीं होना चाहिए बातचीत में। बिल्कुल ना, एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे ही तो चलता है यार सब कुछ एकदम। लेकिन वही है, मेरा ये सब चीज़ मुझे पसंद ही नहीं। मैं अपना वीडियो में, एक भी ऐसा वीडियो नहीं है चैनल पे जिस पे मैं स्क्रिप्टेड बोलता हूँ। कोई भी चीज़ नहीं लिखा रहता, कोई भी कहीं भी चीज़ नहीं। इसीलिए दिल से लोग कनेक्ट हो पाते हैं, ये चीज़ मैं मानता हूँ। यस सर।
और काफ़ी अच्छा लगा यार तुमसे मिलके, आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। चलो यार फिर है ना, वीडियो को एंड करते हैं, अभी इसको यहीं रोकते हैं। आई होप आपने यहाँ से सब कुछ सीखा होगा, और आयुष को देख के सीख के आपको बहुत कुछ ये वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अगर आप जरा सा भी है ना स्किप मत करना और पूरा देख डालना। और मिलते हैं फिर आगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।